खराब है तबीयत, बहुत मुश्किल से बोल पा रहे हैं, बाकी अंग का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। समझ सकते हैं काफ़ी परेशानी हो रही है बोलने के लिए, लेकिन छात्र लोगों को क्या आप मैसेज देना चाहिएगा? छात्रों के लिए आप इतना प्राण निछावर करने तक का क्षमता रखते हैं। छात्र घर में है, वो आइए, इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनिए। कोई लिख के आंदोलन करता है, कोई गा के आंदोलन करता है, कोई भूख हड़ताल करके आंदोलन करता है, कोई प्रोटेस्ट निकाल करके संवैधानिक तरीके से आंदोलन करता है। आंदोलन का हर एक स्वरूप होता है, उसमें से एक स्वरूप ये संगीत भी है। इस संगीत के माध्यम से जेपीएससी प्रोटेस्ट झारखंड सरकार को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, इसीलिए आज हम लोग कई देवेंद्र नाथ बन के जो है कि कुश महतो, प्रेम नायक, महेंद्र मंडल और कई ऐसे साथी सभी लोग हंगर स्ट्राइक में हम लोग लगातार बने। नमस्कार, राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से इस वक्त हम लोग सुबह के 6-7 बजे लगभग यहाँ से आप लोगों को लाइव तस्वीर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और लगातार 2 तारीख से जो भूख हड़ताल देवेंद्र नाथ महतो जी ने जो शुरू किया था, आज 7 तारीख हो गया है और 7 तारीख तक लगातार ये आज भूख हड़ताल में है। एक तरफ प्रेम नायक और कुश महतो जी हैं, दूसरी तरफ देवेंद्र नाथ महतो जी है। क्या स्थिति है भूख हड़ताल का और सरकार क्या एक्शन ले रही है, इनसे जुड़ेंगे और बात करेंगे। देवेंद्र दा, कैसा महसूस कर रहे हैं? तबीयत कैसा लग रहा है? बहुत खराब है। तबीयत कैसा लग रहा है? बीपी वगैरह लोग लगातार जांच वाच करने के लिए डॉक्टर सरकार की टीम भेज रही है, क्या? बहुत खराब है तबीयत, बहुत मुश्किल से बोल पा रहे हैं, बाकी अंग का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। समझ सकते हैं काफ़ी परेशानी हो रही है बोलने के लिए, लेकिन छात्र लोगों को क्या आप मैसेज देना चाहिएगा? छात्रों के लिए आप इतना प्राण निछावर करने तक का क्षमता रखते हैं। जो छात्र घर में है, वो आइए, इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनिए, ये सब आपकी लड़ाई है। आपके भूख हड़ताल को देखते हुए हेमंत सोरेन सरकार ने छात्रों से वार्ता करने की बात कही और उसमें एक डेलीगेट्स भी बनाया गया है। जयराम महतो ने भी समर्थन दिया है उस डेलीगेट्स का। तो क्या लगता है कि वार्ता से अब बात सामने, जो निर्णय है वो सामने आ पाएगा? आना चाहिए और हम चाहेंगे आए। अभी आप किस मांग, कौन सा आपका मांग पूरा होगा तब आप हड़ताल तोड़ेंगे? बात करने का स्थिति में नहीं है ज़्यादा, बाकी साथी से डिमांड के लिए पूछ लीजिए, बोलने में दिक्कत हो रहा है। तो इनका साफ तौर पे कहना है, क्योंकि जब कोई आदमी 5 दिन 6 दिन तक खाना नहीं खाते हैं तो उनका वास्तविक बात है कि तबीयत खराब हो पाएगा और वो बोल नहीं पाएंगे। आइए कुछ एक और महेंद्र मंडल इनके साथी हैं, इनसे जुड़ेंगे और बात करेंगे। महेंद्र जी, कैसा महसूस हो रहा है? आज आपका कितना दिन है भूख हड़ताल का? चौथा दिन है। कैसा महसूस हो रहा है? क्या लग रहा है कि दुनिया का सारा मोह माया त्याग दिए, खाना पीना भी त्याग दिए और यहाँ पे छात्रों के लिए बैठ गया है? जी एकदम महसूस तो हो रहा है कि बहुत अच्छा, लेकिन शरीर जो है सो पूरा टूट रहा है। पेट दर्द है, माथा दर्द है, लग रहा है कि हम लोग झारखंड के लिए शहीद हो जाएं वही ठीक है। लेकिन लग रहा है आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस प्रकार से लड़ रहे हैं, जो तरीका से लड़ रहे हैं, सरकार बात सुनेगी? जी एकदम सुनेगी, क्या है कि 26 साल में झारखंड में छात्र नौजवानों के लिए पहली बार भूख हड़ताल में हम लोग हैं और भूख हड़ताल से ही हमको लग रहा है कि छात्र नौजवानों का एक सही हक। हेमंत सोरेन अगर सुन रहे हैं तो उनको क्या कहना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग वार्ता के लिए भी बात आज होगी शायद हेमंत सोरेन से? जी एकदम होगी, हम लोग चाहते भी हैं कि हेमंत सोरेन कि अगर ये छात्र हित का सरकार है आपका, तो छात्र हित के लिए तुरंत हम लोगों का जो मांग है उसको संज्ञान में लीजिए। और हम लोग को भूख हड़ताल में है तो भाई हम लोगों को मरने मत छोड़ दीजिए। अगर ये मर गए तो फिर अलग बात है कि आप छात्र को मारना चाहते हैं, छात्र नौजवानों को, तो अलग बात है। आपका कौन सा मांग पूरा होगा? छात्रों का मुख्य कौन सा मांग है जिसके बाद आप अनशन तोड़ देंगे? मेरा 2 मुख्य मांग है। 14वीं जेपीएससी रद्द हो जाना चाहिए और जैसे अभय तिवारी जो भी एग्जाम में संलिप्त है उसका सारे एग्जाम का सीबीआई जांच। आपका घर है, परिवार है, बच्चा है, आप सामाजिक जीवन जी रहे हैं, उसके बावजूद यहाँ पे छात्रों की तरह निजी जिंदगी जी रहे हैं। जी एकदम घर परिवार त्याग दिए हैं। इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि हम 2014 में ग्रेजुएशन किए हैं और उस समय से हम देखते आए हैं कि जेएसएससी जेपीएससी के जो भी एग्ज़ाम हुआ सारे एग्ज़ाम में धांधली हुआ। तो हमारा कहना है जब सब एग्ज़ाम में धांधली हुआ तो अगर यदि हम अभी नहीं लड़ेंगे तो आने वाला भविष्य, आने वाला पीढ़ी का भी यही हाल होगा। इसलिए ऐसा आंदोलन करना पड़ा हम लोगों को।
क्या करें। तो लगातार देख सकते हैं आंदोलन स्थल में जहाँ पे सत्याग्रह चल रहा है, यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से आइए सांस्कृतिक माध्यमों से लोगों को, छात्रों को तरह तरह का मनोरंजन करके यहाँ पे लोगों को जगा करके रखने का प्रयास किया जा रहा है। और देख सकते हैं लाइव तस्वीर के माध्यम से यहाँ पे लोग आ करके अपने झारखंडी संस्कृति को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और देख सकते हैं किस प्रकार से झारखंडी धुन, झारखंडी गीत को लेकर के यहाँ पे सुबह 7 बजे से ही आंदोलन स्थल, धरना स्थल में ही झारखंडी की अलग जगह है। दीदी कहाँ से है? गुमला से है। क्या कहना चाहिएगा, झारखंडी गीतों के माध्यम से आंदोलन को समर्थन दे रहा है? वही बच्चा लोग को उसका अधिकार मिलना चाहिए। क्या क्या समस्या देख पा रहे हैं? आपके घर से भी बच्चा जेपीएससी, जेएसएससी या रेलवे वगैरह का तैयारी करता होगा, तो क्या लगता है कि झारखंड में छात्रों का समस्या ज्यादा है? ज्यादा तो है, लेकिन मिलना तो चाहिए उसका हक। गीत के माध्यम से क्या संदेश दीजिएगा सरकार को? वही का है कि हेमंत सरकार हम लोग का यहाँ झारखंड का ना है, तो हम लोग का भाषा का तो समझ भी करेगा। हेमंत सोरेन झारखंडी है और खतियानी की भाषा को समझेंगे। और देख सकते हैं किस प्रकार से ढोल मांदर बजा करके लोगों को कर रहे हैं। क्या कहना चाहिएगा, ढोल मांदर सुबह सुबह आंदोलन स्थल में बजा रहे हैं? देखिए, हम लोग कला संस्कृति के माध्यम से सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं और आंदोलन का हमारा 14वां दिन है आज। जिस रूप में भी जगाना पड़ेगा सरकार को और हमारा अपना हक अधिकार लेना पड़ेगा, हम लोग लेके रहेंगे। और ये सरकार का यहाँ से हम लोग संदेश दे रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ से हम लोग आए हुए हैं। और जब तक नहीं हमारी मांगे पूरी होगी तब तक हम लोग इसी तरह से कला संस्कृति, अभी खेलकूद के माध्यम से जो भी करना पड़ेगा उसके लिए हम लोग छात्रों के लिए करेंगे और हक का अधिकार लेके रहेंगे। पूरा राज्य पूरा झारखंड के 24 जिला से यहाँ छात्र पहुँच रहे हैं। आधा रोपा छोड़ के हम आए हैं, आधा रोप के आए हैं। कहाँ से? गुमला से। तो देख सकते हैं आदिवासी क्षेत्र गुमला सिमडेगा जैसे क्षेत्र से ये लोग आ रहे हैं और झारखंडी धुन से, झारखंडी गीतों के माध्यम से हेमंत सोरेन को जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस प्रकार से छात्र यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। क्योंकि आंदोलन का एक तरीका नहीं होता है, हर एक तरीके से आंदोलन किया जाता है। कोई लिख के आंदोलन करता है, कोई गा के आंदोलन करता है, कोई भूख हड़ताल करके आंदोलन करता है, कोई प्रोटेस्ट निकाल करके संवैधानिक तरीके से आंदोलन करता है। आंदोलन का हर एक स्वरूप होता है, उसमें से एक स्वरूप ये संगीत भी है। इस संगीत के माध्यम से जेपीएससी प्रोटेस्ट में जो गड़बड़ी हुआ है, जेपीएससी में जो गड़बड़ी हुआ है, उसको प्रोटेस्ट के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहा है। आइए एक और स्वरूप आप लोग दिखाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपने देख चुका है कि एक और देवेंद्र नाथ महतो जो है कि उधर भूख हड़ताल में बैठ गए हैं लगातार 5 दिनों तक। और इधर दो अन्य इनके दल के ही लोग हैं जो अनशन में बैठे हुए हैं। क्या कहिएगा, कैसा अभी तबीयत लग रहा है? तबीयत थोड़ा खराब हो रहा है। खड़ा होते हैं तो खड़ा होने का हिम्मत नहीं हो रहा, थरथराता है सर। तो इसलिए मैं कोडरमा से प्रेम नायक और हमारे साथ में बगल में कुछ महतो धनबाद से हैं। हम लोग का मांग यही है कि सरकार हमारी बात सुन ले। सरकार जो है, सरकार बात सुन ले और सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि आप अगर बात नहीं सुनेंगे, अगर इस गद्दी को संभालने के लायक नहीं है तो आप इस्तीफा दे दीजिए। सरकार से हमारा सिर्फ और सिर्फ यही कहना है कि जो जेपीएससी और जेएसएससी में जो धांधली हुआ और भी जो परीक्षा में धांधली हुआ है, उस एग्जाम को रद्द करते हुए जो धांधली किए हैं उस पर सीबीआई जांच हो, 90 दिनों के अंदर सुनवाई सुनिश्चित हो और 10 करोड़ रुपया जुर्माना और 20 साल की सजा इसका मानसून सत्र में बिल आए। ये हमारा कहना। अगर नहीं मानते हैं आप ये बात तो आपका इस्तीफा चाहते हैं। और जिस तरह से दिल्ली में हमारे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ उस तरह से आपको इस्तीफा देना होगा, और नहीं तो आप जो हमारी मांग है वो मान लीजिए। और अगर वार्ता चाहते हैं तो वार्ता आप हम लोगों के बीच में आपको सभी के सामने, सोशल मीडिया के सामने, प्रिंट मीडिया, इंटरनेशनल न्यूज़, नेशनल न्यूज़, सबके सामने बात करना होगा। बाबू देवेंद्र नाथ महतो बहुत ही स्थिति खराब हो गया है। देवेंद्र दादा का स्थिति खराब होने के कारण हम लोग उनके सपोर्ट में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कोच जी, आपका अच्छा खासा जिंदगी था, आप तो राजनीति वगैरह कर रहे थे, छात्र हैं, युवा है, क्या जरूरत है इस प्रकार से भूख हड़ताल में? क्या आप भी हैं? जी बिल्कुल, आज भूख हड़ताल का तीसरा दिन है मेरा और
जैसा कि आपने सही कहा कि अच्छा खासा ज़िंदगी चल रहा था, युवा है, छात्र हैं, उसके बावजूद भूख हड़ताल में बैठने का रीज़न क्या है? मुझे लगता है अगर यही सोच झारखंड के हर एक युवा रखेगा तो देवेंद्र नाथ महतो दूसरा पैदा नहीं होगा, और इस राज्य में देवेंद्र नाथ महतो पैदा होने का ज़रूरत है। अगर जन्म नहीं लेते हैं तो मुझे लगता है कि एक देवेंद्र नाथ महतो का चले जाने से भी झारखंड सरकार को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। इसीलिए आज हम लोग कई देवेंद्र नाथ बन के जो है कि कुश महतो, प्रेम नायक, महेंद्र मंडल और कई ऐसे साथी सभी लोग हंगर स्ट्राइक में हम लोग लगातार बने हुए हैं। सरकार वार्ता के लिए अपना डेलीगेट्स तैयार करके भेजने बोली और आज शायद वार्ता भी होगा। क्या लगता है वार्ता के बाद आप लोग भूख हड़ताल तोड़ देंगे? जी निश्चय ही झारखंड सरकार जो है कि आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी के जो है कि पुत्र हैं माननीय मुख्यमंत्री सीएम हेमंत सोरेन जी, तो हम लोग जो है कि निश्चय ही उनका आदर और सम्मान करते हैं शुरू से ही। आज आप इस आंदोलन को देखते होंगे, अगर आप कवरेज कर रहे हैं तो इस आंदोलन में मुझे लगता है कि झारखंडी छात्रों के द्वारा एक भी किसी प्रकार के ना उनके पिताजी ना किसी के प्रति टिप्पा टिप्पणी नहीं किया गया है, ना ही उनके विरोध में बोला गया है। हम लोग अगर कुछ शब्द भी बोलते हैं तो अपने हक अधिकार के लिए बोलते हैं। हम लोग का मांग यही है कि जेपीएससी और जेएसएससी में जो गड़बड़ी धांधली सीट बेची जा रही है, हमारे भविष्य बेचा जा रहा है, उनको सुधार किया जाए और फिर से रिफॉर्म करके एग्ज़ाम लिया जाए और भविष्य में इस प्रकार से ना हो, एक ऐसा जो है कि कानून बनाया जाए। और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, उनके बच्चे के लिए भी होगा, झारखंड के तमाम बच्चों के लिए बेहतर होगा। क्योंकि आज झारखंड 26 साल हो चुका है, लेकिन 26 साल में मुझे लगता है कि एक भी वैकेंसी जो है कि बिना पेपर लीक का हुआ ही नहीं है। इसीलिए तमाम जितने भी साथी लोग हैं, और ये सिर्फ झारखंड का आंदोलन अभी नहीं रह गया है, पूरे भारत के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जुट रहे हैं लगातार। MP, UP, महाराष्ट्र, गुजरात सारे जगह से लोग आ रहे हैं और पूरे देश भर से समर्थन मिल रहा है। चूँकि देखिए होता ये है ना कि स्टार्ट बूंद बूंद में नहीं बोलता है, बूंद बूंद में घड़ा भरता है। आंदोलन एक जो है कि छोटी सी पंछी शुरू किया था, जंगल में आग लग जाता है। जब एक कहानी सुने होंगे कि जब जंगल में आग लग जाता है तो बड़े बड़े जानवर वहाँ से भाग रहे थे, तो एक छोटी सी चिड़िया अपना चोंच में जो है ना कि पानी की बूंद ले जाके जो है कि उस आग को बुझाने का प्रयास किया। सेम उसी प्रकार से देवेंद्र नाथ महतो ने उस आग को बुझाने का प्रयास किया। आज धीरे धीरे सभी लोग आ रहे हैं, जुट रहे हैं और अभी इस आंदोलन को जो है कि बृहद रूप से आग फैला रहे हैं। क्या मैसेज रहेगा छात्रों के लिए? छात्रों के लिए यही मैसेज रहेगा कि अगर नहीं मानते हैं सरकार हमारी मांगों को, आप लोगों की मांगों को अगर नहीं मानती है तो ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं है, पूरे झारखंड के लोगों की, आप लोगों के लिए ही लड़ रहे हैं। अगर आप लोग नहीं आइएगा तो कौन आएगा? आप लोग के लिए लड़ा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि झारखंड में सबसे बड़ी लड़ाई अभी तक का, झारखंड का सबसे बड़ा लड़ाई हम लोग लड़ने जा रहे हैं। हंगर स्ट्राइक इतना बड़ा अभी तक कभी नहीं हुआ है और ये आंदोलन का भूमि है। झारखंड में निश्चय आप सुने होंगे कि झारखंड में बिना आंदोलन का कुछ मिलता नहीं है। तो आप लोग इस समय अगर घर में बैठे रहेंगे तो मुझे लगता है कि ये दुर्भाग्य होगा हमारे लिए। आप आइए, रांची ज्यादा दूर नहीं है और सहयोग दीजिए। तो रांची आके सहयोग देने की बात कर रहे हैं लगातार। कुछ बातों जो है कि वो हमारे अनुसार में बैठ गए और देख सकते हैं यहाँ पे। एक बार ऊपर से दिखाने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पे भूख हड़ताल में लोग बैठे हैं और संस्कृति के माध्यम से, गीत के माध्यम से आंदोलन को एक ताकत देने का प्रयास किया जा रहा है। और लगातार स्टेज में देख सकते हैं क्योंकि अभी सुबह का समय है, दिन का समय, इसलिए थोड़ा लोगों की संख्या अभी कम दिख रही है। थोड़ी देर में लोग फ्रेश होकर जुट जाएंगे, थोड़ी देर में लोग अभी फ्रेश होकर जुट जाएंगे और यहाँ पे स्टेज जो है, मंच जो है वो पूरा भर जाएगा। आइए कुछ और लोगों से जुड़ेंगे और बात करेंगे। एक और हमारे साथ में है लड़का जो कि, क्या आईडी कार्ड आप लोग लेके घूम रहे हैं? क्या है? जेपीएससी जैसे भ्रष्टाचार भर्ती अभियान, क्या आप कब से आए हैं यहाँ पे? हम अभी यहाँ 2 तारीख से 2 तारीख को हम लोग आए हैं और दिन रात यहीं पे रहते हैं, यही स्टेज में। कहीं हम लोग बाहर लॉज वगैरह हम नहीं जाते हैं। जब आए हैं प्रोटेस्ट करने तो संघर्ष करना है, तो सबके साथ संघर्ष के साथ ही रहना है। छात्रों के साथ मैसेज यही रहेगा कि जितने लोग अभी घर पे हैं, जितने लोग एग्जाम दिए हैं, जिनके सहयोगी हैं, साथी है, रिलेटिव है, जो चाहते हैं कि पढ़ लिख के युवा आगे बढ़े, जो चाहते हैं कि
सच में हम जिसको पढ़ा रहे हैं, जिनका सपोर्ट कर रहे हैं, वो सच में रिजल्ट करे, तो आज के आंदोलन में वैसे लोगों के यहाँ पे आने की जरूरत है। इसलिए जरूरत है क्योंकि सिस्टम पूरा करप्ट हो चुका है। बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन जॉब उनको नहीं हो पा रहा है। जॉब उनको होता है जिनके पास पैसा है। तो भैया हम दीदी लोग से सबको यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जितने लोग आप लोग घर से सिर्फ सोशल मीडिया में देख रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा कष्ट कीजिए, थोड़ा सा प्रयास कीजिए, एक बार आवाज़ उठाइए। यदि अभी नहीं आवाज़ उठाए तो कभी नहीं, क्योंकि अभी तो आवाज़ यदि दब जाएगी तो बाद में बोलने का मौका भी छीन लिया जाएगा। राइट टू स्पीच है, इसका आप लोग फायदा उठाइए और बोलने की कोशिश कीजिए। यदि अभी नहीं बोलेंगे तो पीढ़ियाँ गूंगी हो जाएगी। छात्र पढ़ने वाले, लिखने वाले, शिक्षित युवा है तो बोलने की कोशिश कीजिए, अपना हक अधिकार के लिए लड़िए। नहीं लड़ने से कुछ नहीं मिलता। देख सकते हैं लगातार यहाँ पे क्योंकि गीत के माध्यम से आंदोलन किया जा रहा है तो आवाज थोड़ा कम आ गया। देख सकते हैं यहाँ भारत का झंडा लगा करके आंदोलन किया जा रहा है। यहाँ कोई राजनीतिक बैनर पोस्टर नहीं है, बल्कि भारत का झंडा लग करके यहाँ पे सभी जाति, सभी धर्म, सभी छात्र, सभी वर्ग के लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। और लगातार देख सकते हैं जन समर्थन लेने के लिए छात्रों का यहाँ पे हमको लगता है हजारों से कम साइन नहीं होगा। देख सकते हैं यहाँ पे 519 प्लस साइन यहाँ पे लिखा हुआ। हमको लगता है कि ओवरऑल मिलाकर 1000 से प्लस साइन होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे आंदोलन चल रहा है सुबह और आगे क्या अपडेट होगा आपको लगाने का दिखाने का प्रयास करेंगे। बाकी वीडियो में बने रखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें ताकि छात्रों तक पहुंचे। धन्यवाद।